अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसी हर्ब मिल जाए, जो आपको अंदर से हील करे, रिवाइटलाइज़ करे, एनर्जाइज़ कर दे, इसके साथ-साथ ये आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बना दे, आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो लेके आए। नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूँ दीपा। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही खास हर्ब के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही पुराने समय से हमारे आयुर्वेदा में इस्तेमाल होती आई है, जिसका नाम है मुलेठी। मुलेठी यानी कि लिकोराइस, या फिर इसको स्वीट वुड के नाम से भी जाना जाता है। स्वीट वुड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ एक खास कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम है ग्लाइसराइजिन, जो कि 50 टाइम्स हमारी जो टेबल शुगर होती है, व्हाइट शुगर होती है, उससे भी ज़्यादा मीठी होती है, मिठास होती है। तो आज का ये एक बहुत ही खास हर्ब है मुलेठी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे स्किन पे, और इसको लेने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशन चाहिए या नहीं चाहिए, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, इसकी डोसेज क्या होती है, किन-किन तरह से हम मुलेठी को अपनी डाइट में ले सकते हैं। अगर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो मुलेठी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और ये डाइजेस्ट करने में थोड़ी हैवी होती है। इसके साथ-साथ ये हमारी बॉडी में पित्त को और वात को बैलेंस करती है, पित्त को कम करती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए तो मुलेठी बहुत अच्छी है। इसके साथ-साथ जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुलेठी जो है वो ठंडे नेचर की होती है, शीत नेचर की होती है। तो इसी के कारण ये हमारे स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन में कहीं पे भी छाले हो गए हैं, सोर्स हो गए हैं, उसे ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्योंकि मुलेठी में एक बहुत ही ख़ास बात ये होती है कि जहाँ पे भी अल्सर है या सोर्स है, उस जगह को ये हील करती है। वहाँ पे एक म्यूकस की लेयर लेके आती है, जिसके कारण उस जगह को ये हील करती है और फर्दर जो है अल्सर होने से प्रिवेंट करती है। इसके साथ-साथ मुलेठी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी कि ये सोजिश को कम करती है। तो बॉडी के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, किसी भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन है, उसे ठीक करने में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके साथ-साथ बॉडी के अंदर कहीं पे भी ब्लीडिंग इश्यूज़ है, चाहे पाइल्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा जिन लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन बार-बार होता रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लिकोराइज़ जो है वो वुमेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, चाहे वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, चाहे वो मेनोपॉज़ल सिम्पटम हो, दोनों में ही बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एस्ट्रोजन लेवल को रिड्यूस करती है। इसके साथ-साथ लिकोराइस लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, खास तौर पे हेपेटाइटिस सी में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मुलेठी में वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें एक खास कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ग्लाइसराइजिन, और इसी के कारण इसमें इतनी ज़्यादा मिठास प्रेजेंट होती है। और आजकल बहुत सारे बेवरेजेस में, स्वीट ड्रिंक्स में, इवन जो हम चाय बनाते हैं, उसमें भी लोग मुलेठी ऐड करते हैं, जिससे एक नेचुरल स्वीटनेस आती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों के लिए मुलेठी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके साथ-साथ जिन लोगों को डेंटल इश्यूज़ भी है, मुँह में प्लाक जम गया है, उस केस में भी मुलेठी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मुलेठी को हम बहुत तरीके से कंज़्यूम कर सकते हैं। इसके जो रूट का पाउडर आता है, उसे हम कंज़्यूम कर सकते हैं। साथ-साथ इसकी जो वुड है, उसे हम एज़ सच भी च्यू कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। मुलेठी जो है हमारे टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करती है, चाहे हमारा स्टमक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो। इसके साथ-साथ इसमें एक लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए मुलेठी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ-साथ जितनी भी गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते हैं, उसमें मुलेठी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अब मुलेठी वैसे तो होती है ठंडे नेचर की, लेकिन ये हमारे थ्रोट के इन्फेक्शन में या किसी भी वायरल के इन्फेक्शन में या फिर अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे इश्यूज में भी मुलेठी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो सिंपली अगर आप इसका रूट का पीस भी मुँह में रखते हैं, तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये डिज़ॉल्व होगा, इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, खास तौर पे ग्लाइसराइज़िन डिज़ॉल्व होगा, तो आप देखेंगे कि आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन है गले में, या फिर थोड़ा-सा ब्रोंकाइटिस का इश्यू है या अस्थमा का इश्यू है, तो उस केसेज़ में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसके साथ-साथ आप इसका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। आप मुलेठी को गर्म दूध में ऐड करके भी कंज़्यूम कर सकते हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। वैसे तो मुलेठी को बहुत तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मुलेठी का काढ़ा बना के लें। तो सिंपली अगर आप पानी में मुलेठी की आधी से चौथाई चम्मच ऐड करके साथ-साथ उसमें तुलसी पत्ता, अदरक और लौंग ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा काढ़ा बनता है और कफ को निकालने में बहुत ही हेल्प करता है। मुलेठी एक ऐसी खास हर्ब है जो कि ना सिर्फ हमारी बॉडी को अंदर से हील करती है, उसे ट्रीट करती है,
साथ ही साथ ये हमारे स्किन और हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप मुलेठी को कंज्यूम करते हैं तो आप देखेंगे ये टॉनिक का काम तो करती ही है, साथ-साथ इससे आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, आपके हेयर्स का टेक्सचर इंप्रूव होता है। साथ ही साथ आप इसे अपने स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मुलेठी के अंदर आप दूध ऐड कर सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे आपके स्किन पे मॉइस्चराइज़ेशन इफेक्ट आए। और या फिर आप शहद ऐड कर सकते हैं। शहद एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइप ऑफ स्किन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ-साथ ये स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है, चाहे एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, डार्क स्पॉट्स हो गए, मेलिस्मा हो गया या फिर सोराइसिस या एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम में भी मुलेठी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। अब मुलेठी की एक खास बात ये होती है कि हमारी स्किन की शेड को भी लाइट करती है, चाहे वो यूवी से डैमेज हुआ हो या किसी भी कारण से स्किन डार्क हो गई है, तो ये उसे लाइट करने में बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है, क्योंकि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम है लिक्यूरेटिन। ये लिक्यूरेटिन जो होता है ये हमारे स्किन में प्रेज़ेंट एंजाइम होता है टायरोसिनेज, उसको इन्हिबिट करती है। तो ये जब भी टायरोसिनेज इन्हिबिट होता है तो हमारे स्किन में मेलानिन जो प्रेज़ेंट होता है, जो पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है जिससे हमारी स्किन की पिगमेंटेशन डिक्रीज़ हो जाती है और स्किन पे लाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है। तो अभी तक हमने देखे लिकोराइज के अमेजिंग बेनिफिट्स। अब हम जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना होगा। तो लिकोराइज के ज़्यादातर जो है रूट्स को कंज्यूम किया जाता है। इसके रूट्स का पाउडर बना लिया जाता है और फिर इसे कंज्यूम किया जाता है। तो लिकोराइज की टैबलेट भी आती है, इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, इसके टिंचर भी आता है। बहुत सारे तरीके से हम लिकोराइज को कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपली लिकोराइज के पाउडर को अवेल करें और इसके पाउडर को लेने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लिकोराइज को दूध में ऐड करके भी कंज्यूम कर सकते हैं या सिंपली इसे पानी में ऐड करके या इसे बॉयल करके या इसका काढ़ा बना के भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो लिकोराइज को कितनी अमाउंट में लेना है? इसको आप 1/4 चम्मच या आधा चम्मच दिन में 2 बार ही लें, इससे ज़्यादा कंज्यूम ना करें। और इसके साथ-साथ लिकोराइज को आप 15-20 दिन कंज्यूम करें, उसके बाद कुछ दिन का गैप ज़रूर दें, क्योंकि लिकोराइज डाइजेस्ट करने में हेवी होता है। और अगर आप इसे कई दिन कंज्यूम करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बॉडी में कई दिन तक सस्टेन रहती है, यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में कई दिन तक असर दिखाते हैं। तो लंबे समय तक इसे ना लें, कुछ दिन का गैप दें, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद से हील करती है और उसके बाद आप चाहें तो 15 दिन के बाद या हफ्ते बाद फिर से लिकोराइज को अपनी डाइट में या अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, इसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने लिकोराइज की डोज तो जान ली, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग भी एस्ट्रोजन पिल्स कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी कारण से या किसी भी हार्मोन थेरेपी पे हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, वो लोग लिकोराइज को कंज्यूम ना करें। इसके साथ-साथ ज़रूरी चीज़ ये है जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, वो लोग लिकोराइज को कंज्यूम ना करें। और इसके साथ-साथ अगर आप किसी खास मेडिकेशन पे हैं, तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर कर लें। आई होप कि आपको मुलेठी से रिलेटेड आज की ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी और इसके बेनिफिट्स आप ज़रूर ले पाएँगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ-साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।